नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी तीसरी प्रश्नावली बहुपद के बारे में, जिसमें अपने चल रही थी 3.4, जिसके अपन दो भाग कर चुके थे। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। तो अपने चल रही थी श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना। तो पीछे वाली क्लास में भी अपने इसके बारे में बात की थी। तो अगर आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देखें, क्योंकि उससे ही आपको आगे वाली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो आगे जो नेक्स्ट सवाल है वो अपना है ये भी आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र से हल करना है। आपको ये समीकरण दी हुई है, तो उसी तरह पर एबीसी का मान निकालेंगे पहले। तो यहां देखो a बराबर क्या होगा, x के साथ क्या है 1, और b बराबर क्या होगा, देखो x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये a हो गया। b का मतलब 4 और c का मतलब जो सिर्फ संख्या होती है वो है 5। अब अपना सूत्र क्या होता है आपको याद है, जैसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो देखो ये जो सूत्र है इसके अंदर अपने को मान रखना है सिर्फ b का मान -4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इन -4। ये 4 तो सूत्र का है। a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 5 बटे 2 इंटू a का मान 1। इसको हल करेंगे ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस, ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 4 16 माइनस 4 को 1 से गुणा करो 4 को 5 से गुणा करो 20 बट्टे क्या आएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 रहेगा। इसको आगे हल करें तो देखो क्या आएगा अपने पास, ये -4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो 16 में से 20 नहीं जाएगा, 20 में से 16 घटाना पड़ेगा तो माइनस का 4 आएगा बटे 2। अब देखो जब भी आपको का अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाती है तो उसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते। अगर आपने -4 का अंडर रूट लिख दिया -2 तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो माइनस का अपन मान ही नहीं निकाल सकते। जब भी आपको का अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो वो वास्तविक संख्या ही नहीं है, इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसके मूल वास्तविक ही नहीं है, ठीक है। यानी काल्पनिक कह सकते हैं या अवास्तविक मूल इसके कह सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसके मूल वास्तविक नहीं हो तो आपको इतना ही करके छोड़ देना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सवाल है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, इसके हल करने हैं। तो देखो पहले ही द्विघात समीकरण नहीं है तो अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी द्विघात समीकरण बनाना होता है। तो अपन इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो अब आप लघुत्तम लेना भी अच्छी तरह जान गए। दोनों ही संख्या आनी चाहिए x और x माइनस 2 लघुत्तम में, ठीक है। तो यहाँ 1 है, इस 1 के गुणा में क्या आएगा, इसके बट्टे में उसको हटा दो x को, तो क्या आएगा x माइनस 2 माइनस ये माइनस लगाया, इस 1 के गुणा में क्या आएगा, देखो इस 1 के गुणा में आएगा ये x माइनस 2 हटा दो तो x, और यहां बराबर अपने पास पड़ा है 3। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये सवाल में लिखा होता है ऐसा सवाल जब भी अगर ये मान रख देंगे ना इनकी जगह, यानी x की जगह 0 रख दिया या x की जगह 2 रख दिया तो ये अनंत बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इस सवाल का अपन हल नहीं कर सकते, इस कंडीशन में ये अनंत बन जाता है। इसलिए ये आपको कंडीशन दी होती है कि ये दोनों मान आपको बराबर करके काट देते हैं, मतलब ये दोनों मान आपको नहीं रखने हैं, ठीक है। तो अब आपको उसी तरह इसको हल कर लेते हैं। देखो ये इधर जाएगा गुणा में, देखो 1 को अंदर गुणा करेंगे, 1 को इसके साथ, तो 1 से गुणा करने पर वैसी की वैसी संख्या रहती है, तो x माइनस 2 माइनस x हो जाएगा ये, और ये रह जाएगा आपको। इसको भी अंदर एक बार गुणा कर देते हैं। पहले x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 2 से गुणा करेंगे 2x बराबर 3। अब देखो वजन गुणा कर दो, इसको इससे और इसको इससे, ये x प्लस का ये x माइनस का, ये तो हो गया कट, ऊपर बचा है -2 बराबर 3 इंटू ये इधर जाएगा गुणा में तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। देखो ये 3 को क्या किया वजन गुणा, इसको इससे और इसको इससे, यहाँ x से x कट हो गया था। तो अपने पास देखो समीकरण बनेंगे -2 बराबर, अब 3 के अंदर गुणा करानी है तो 3 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और साथ में x, तो सारे बराबर के इधर कर लेते हैं। तो ये देखो ये समीकरण बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x, 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2 और बराबर क्या हो गया 0, बराबर अपने पास क्या बच गया 0। अब अपने समीकरण उसी तरह हल करनी है जैसे पहले कर लेते हैं। यहां देख लेते हैं a b का मान क्या है, a बराबर है 3, देखो x स्क्वायर के साथ होता है 1, b बराबर है माइनस का 6, देखो माइनस है साथ में तो माइनस का 6, और c बराबर है 2।
अब अपना सूत्र अपने को पता है, सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहां पर अपन रख देते हैं मान, तो माइनस बी यानी माइनस का 6। देखो एक तो ये माइनस सूत्र का है और एक ये संख्या का है। अब देखो b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a का मान है 3 और c का मान है 2 और बटे 2 इंटू 3 यानी a का मान 3 है। देखो इसको हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 बटे 6। देखो इसको हल करें तो ये आ जाएगा 6 है प्लस माइनस 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे अंडर रूट के 12 और बटे 6। तो आप देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 6 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 बटे 6। इसको क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 बटे 6। तो अपन एक बार x बराबर लेंगे, x बराबर 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 6। तो ये इसे कट जाएगा तो आ जाएगा 3, यानी अपने पास आ जाएगा एक उत्तर तो आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3 और एक आ जाएगा दूसरा आ जाएगा तथा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। देखो एक प्लस का आ जाएगा और एक माइनस का आ जाएगा, तो ये अपन सिंपल सा इसका उत्तर इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब देखो अपने तीन ही विधियां पढ़ ली है, गुणनखंड विधि भी, पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी श्रीधराचार्य सूत्र से। अब अगर पेपर में कहता है आपको कोई विधि लिखी हुई है तो उसी से करना है, नहीं तो आपकी मर्जी है, जिस विधि से आप सवाल कर सकते हैं गलत नहीं होगा। तीनों विधियों से आंसर एक ही आता है, आंसर सेम आता है तीनों विधियों से। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल 290 है। देखो ये जो आगे वाले सवाल करेंगे ये तीनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए तो हो सकता है आपके पेपर में कोई सा भी इस तरह का सवाल आ जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो क्रमागत संख्या क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे ले लिया मैंने ले लिया 16 17 18 19, ये क्रमागत है, यानी एक क्रम से चल रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो क्रम से चलना चाहिए। अब उसने क्या कहा है, क्रमागत विषम धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस वाली, माइनस में नहीं लेना है, विषम लेनी है। तो जैसे ये हो गया 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद में क्या आएगा 20 नहीं आएगा 21। तो इस तरह से ये क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, पहला लिखा 17, ये 17 प्लस 2 लिखेंगे तब 19 हो जाएंगे। ये क्या लिखेंगे 17 प्लस 4 तो 21 हो जाएंगे। तो देखो आप क्या करो, जब क्रमागत धनात्मक विषम कह दे तो अगली संख्या क्या मान लेंगे +2। अगर आप पहली संख्या x मानते तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2 ही होगी हमेशा। आपको क्या मानना है, धनात्मक सम संख्या कह दे चाहे विषम संख्या कह दे, पहली x और दूसरी x + 2। तो अपन देखो क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या, पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी अपने पास x + 2। अब देखो जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसे चलते जाओ प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अंदर क्या कहा हुआ है, इनके वर्गों का योगफल करना है। योगफल कितना है 290 है, योगफल कितना है 290। तो देखो अब इसका लिख देते हैं, कैसे करेंगे, देखो पहली संख्या x, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या क्या है x + 2 और इसका भी स्क्वायर बराबर कितना है 290। देखो पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और फिर वर्ग का बीच में योग कर दिया। तो इसको तो अपन लिख देंगे x² प्लस यहां पर अपना a + b का होल स्क्वायर खुलेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2a b + b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 290। अब देखो अपने पास हो गया x² प्लस ये भी x² प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x + 4 बराबर 290। अब पक्षांतर करके सारी एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो x² क्या हो गया 2x² प्लस ये हो गया 4x + 4 और 290 को इधर लाएंगे तो माइनस का 290 बराबर 0। सारी संख्या इधर आ गई तो क्या बचा 0। इसके बाद देखो यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, ये हो गया 2x² + 4x
माइनस का देखो 290 में से प्लस का 4 गया तो कितना बचेगा 286 बराबर क्या बचा 0। यहां से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये 2 मैंने सब में से कॉमन ले लिया, यहां से 2 का भाग दिया, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, तो ये हो गया। अब देखो ये 2 इधर जाएगा तो भाग में तो वो हो जाएगा 0, यानी अपने पास बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 बटे 2 जो होता है। अब आपको इस सवाल को ये द्विघात समीकरण बन गई। अब आप चाहे मर्जी से जिस वाले विधि से कर सकते हैं, आपको पास तीनों विधियां हैं, तीनों में से कोई सी विधि लगा सकते हैं। तो देखो मैं यहां से गुणनखंड विधि से कर देता हूं, तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा कराने पर आना चाहिए 143 और घटाने पर, यहां माइनस है मतलब घटाने पर आना चाहिए 2, तो ऐसी संख्या होती है 11 और 13। तो मैं यहां लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0। देखो 11 को 13 से गुणा कराते हैं तो आता है 143 और 13 में से 11 घटाते हैं तो प्लस का 2, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन लेना, फिर इसमें से, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा 11 x प्लस 13, यहां से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 11, तो ये भी बचेगा x माइनस x प्लस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखते हैं, x प्लस 13 कॉमन आ गया, ये x माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं, यदि x प्लस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 13। देखो अपने पास आ गया x बराबर माइनस का 13, लेकिन सवाल में शुरू में ही कहा था धनात्मक संख्या लेनी है, लेकिन ये क्या आ रही है माइनस में, तो ये क्या है नहीं लेंगे। तो दूसरा देखते हैं, यदि x माइनस 11 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा प्लस का 11, तो ये संख्या होगी। तो अपने पहली संख्या x मानी थी तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या क्या थी x बराबर 11 और दूसरी संख्या x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगी 13। तो लास्ट में आपको दोनों संख्या बतानी है 11 और 13। देखो ये 13 नहीं है, यहाँ पे ये माइनस वाला 13 आपको नहीं लेना है, 11 से ही आपके दोनों मान निकालने, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले ये दोनों चीजें लेके, ठीक है, और जो प्रश्न के अंदर शर्त कही है उस शर्त से आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनानी है, जो अपनी लास्ट में अंतिम समीकरण ये बनी है, ठीक है। इसको आप समीकरण को चाहे जिस मर्जी तीनों विधि में से कोई सी विधि लगा के इसके x के मान निकालने हैं, फिर x के मान से आपको ये दोनों उत्तर निकालने हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो सवाल है आपको दिया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्या है क्रमागत नहीं दे रखी है जिनका अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, ये शर्त आपको दे रखी है। तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। इस सवाल को बहुत ही ज्यादा ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर में कई बार आ चुका है ये, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो देखो आपको सबसे पहले जो संख्या दे रखी है वो मानना है, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ऐसा एक सवाल है जिसमें आपको दोनों संख्या अलग अलग माननी है, क्योंकि अपने को पता नहीं है इसके बारे में। अब देखो प्रश्नानुसार आपको दो शर्तें कही है प्रश्न के अंदर। एक तो कहा है उनके वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 45, ये समीकरण 1 कह दी। आपको कहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या का वर्ग यानी इसका स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग यानी इसका स्क्वायर। अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दे तो उत्तर कितना आएगा 45, यानी पहली संख्या के वर्ग में से दूसरी संख्या का वर्ग घटा दे तो उत्तर आएगा 45। और आपको दूसरी जो शर्त कही गई है वो क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या कौन सी है y। y क्यों है, अगर y बड़ी होती तो उत्तर माइनस में आता, क्योंकि यहां संख्या जो बड़ी होती है वही उत्तर आता है, तो यहां मतलब y छोटी है, तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना। 4 गुने का मतलब है इसको 4 से गुणा कर दिया, ये होगी अपनी समीकरण 2। यहां पर ये समीकरण बनानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये समझ में आ गया हो तो देखो पहली संख्या में क्या करना है, दोनों के वर्गों का अंतर, ये दोनों के वर्गों का अंतर कर दिया 45। दूसरी देखो क्या है,
छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिया। किसके बराबर है? बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी बड़ी संख्या है ये x, इसके 4 गुना के बराबर है। ये दोनों समीकरण। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर बाकी समीकरण आपको वैसे ही बन जाएगा। देखो जहां भी y स्क्वायर दिखे वहां पर क्या रख देना है, 4x। तो देखो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 4x, और बराबर 45। इसको देखो 45 को इधर लाए तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0, माइनस 45 बराबर 0। ये अपनी द्विघात समीकरण बन गई। यही तो थी अपनी द्विघात समीकरण। अब आप चाहे जिस विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ऐसी अपन संख्या देख लेते हैं जिनको आपस में गुणा कराने पर आना चाहिए 45, और यहाँ माइनस है मतलब घटाने पर आना चाहिए 4। तो 9 को 5 से गुणा कराते हैं तो 45, और 9 में से 5 घटाते हैं तो 4। तो देखो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस का 45 बराबर 0। अब 9 माइनस का 5 प्लस का क्यों लिया, क्योंकि जो बड़ी संख्या है तो ये 4 देखो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की लेनी है, तभी तो उत्तर माइनस आएगा। अब देखो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x आएगा तो x माइनस 9 प्लस 5, यहां से 5 कॉमन ले लिया तो x 9 का पारा 5 का पारा 9 बार बोले पर 45 आ रहा है तो ये x माइनस 9। अब दोनों में x माइनस 9 आ रहा है, कॉमन ले लिया x माइनस 9, बचेगा क्या, x प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार उसको 0 रखेंगे। तो पहले ये रखते हैं, यदि x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर 9, x बराबर क्या आ गया 9। अगर ये लेते हैं तो पहली संख्या आपने मानी थी x 9, और दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसका मान अपन उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। किसमें, समीकरण 2 में। दूसरी संख्या निकालने के लिए समीकरण 2 से मान निकालते हैं, समीकरण 2 से। तो देखो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू x की जगह कितना रखना है 9, तो कितना हो गया y स्क्वायर बराबर 36। तो y बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा अंडर 36, और अंडर 36 का मान कितना होता है, y बराबर 6। तो अपने पास x बराबर पहली संख्या आ गई, x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 6। इस तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा मान लेके भी आपको निकालना है। अब लिखेंगे, और यदि यहां पर आपको दूसरा लेकर, यदि x दूसरी संख्या क्या थी प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। अब इससे भी आपको दोनों संख्या निकालनी है, तो x बराबर है -5, तो y बराबर कैसे निकालेंगे, इसके अंदर रख दो। तो इसके अंदर रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4 इंटू माइनस का 5, तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो y बराबर अंडर में आ गया, तो इससे नहीं निकाल सकते। तो यही दो मान है x के, 9 और y बराबर 6, x बराबर 9 और y बराबर 6। तो इस तरीके से अपनी दोनों संख्याएं आपके पास आ चुकी है। पहली संख्या बराबर ये, दूसरी संख्या बराबर ये। तो ये भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट सवाल, बहुत ही ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है। आपको दिए 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। यानी दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 16। तो आप देखो, मान लो अगर ये आपको निकाल के बताते हैं, अगर मान लो पहली एक संख्या, दो संख्याओं का योग 16 है, 16 के दो टुकड़े करने, मान लो पहला 10 है तो दूसरा आप क्या निकालेंगे, 10 माइनस 6, यानी 16 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर मान लो पहला 12 है तो दूसरा क्या निकालेंगे, 16 माइनस 12 आप बताएंगे 4। अगर मान लो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस x। ये आपको दो टुकड़े मानने हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे माना पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर 16 माइनस x। दूसरा भाग क्या होगा 16 माइनस x। अब आपको प्रश्न अनुसार करना है। प्रश्न में क्या कहा हुआ है, देखो बड़े भाग का वर्ग, कोई सा भी एक बड़ा मान लो, मैंने ये मान लिया, कोई सा भी आप बड़ा मान सकते हो। मान लो मैंने मान लिया पहला बड़ा भाग ये है, इसका स्क्वायर,
देखो क्या लिखा हुआ है, बड़े भाग के वर्ग का दुगना, ये वर्ग कर दिया और इसका दुगना मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी इसके छोटे भाग में से इसमें छोटे भाग का वर्ग घटा दे तो उत्तर 164 आएगा। तो छोटा भाग क्या है, 16 माइनस x, इसका वर्ग घटा दे तो आपके पास आएगा 164। ये देखो छोटे भाग से 164 अधिक है, मतलब ये क्या, इसमें छोटा भाग घटा दे तो 164 आना चाहिए। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस, यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर बराबर 164। तो ये मैंने यहां सूत्र खोल दिया। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, पहले तो माइनस की सारों के साथ गुणा करते जाना है। तो ये 16 है, तो ये हो जाएगा, माइनस के बाद में गुणा कर लेते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 को 16 से गुणा कराना 256, 2 को 16 से गुणा करेंगे यानी 32x, और x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर बराबर 164। अब आपको क्या करना है, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस के क्या हो जाएगा, देखो यहां से गुणा कराएंगे तो अंदर वाले सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस की गुणा होती है। तो देखो माइनस माइनस क्या, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस की इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 164। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, यह प्लस का 32x माइनस का 256 इधर पड़ा है, इसको और इधर लाते हैं तो माइनस का 164 और हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0, बराबर क्या बचा, 0। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 32x, ये देखो माइनस का हो जाएगा 256 और 164 को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये देखो 4 0, ये 6 और 5 11 और 1 12, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, यानी 420। यानी आपके गुणा कराने पर आना चाहिए 420 और घटाने पर कितना आना चाहिए, 32, 420 और 32 आना चाहिए। तो देखो इसको कैसे गुणा करते हैं, सीधा सा देखो 32 आना चाहिए ना, तो 32 को ऐसे ले लेते हैं, 42 और 10, देखो 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 आएगा, 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा। तो देखो सिंपल सी संख्या अपने को पता चल गई। तो देखो इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 42 माइनस 10 यहां से कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 42 बराबर क्या बचा, 0। यहां से अपने पास आ रहा है x प्लस 42 बराबर, यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 10, तो बराबर क्या बचा, 0। अब आपको एक बार ये 0 रखना है, एक बार ये रखना है। तो पहली संख्या लेते हैं, यदि x प्लस 42 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 42। तो माइनस की 42 संख्या है नहीं अपने पास, दूसरी संख्या लेते हैं, और यदि x माइनस 10 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10। अपने पास संख्या क्या आ गई, 10। अब अपने इससे दोनों संख्या निकाल सकते हैं, तो अपन निकालेंगे, देखो पहली संख्या क्या आ जाएगी, x माना था तो x बराबर कितना आ गया, 10, और दूसरी संख्या क्या करनी है, इसको 16 में से घटानी है, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या अपने पास आ गई, वो आ गई, यानी 16 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 6, देखो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो ये अपना सवाल हो गया। तो ये थी आपकी 3.4 प्रश्नावली पूरी, जिसमें अपने अब इसके अंदर पूरी की पूरी सारी विधियां पढ़ चुके हैं, लेकिन जो श्री धराचार्य विधि है इसी के अंदर से अगली प्रश्नावली कुछ इससे रिलेटेड जुड़ी हुई है, तो ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह आएगी, तो आगे वाली भी आपको समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।